फ्रेंड्स, मैं आज एक छोटे से टूर पे हूँ जो कि 100 किलोमीटर का मेरे होम टाउन पे जाएगा। आज मैं थोड़ी सी आपके साथ चर्चा ये करना चाहूँगा कि जो मैंने अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन कराए हैं ना, 3 मॉडिफाई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो सीट को मॉडिफाई कराया है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और वो कितना मुझे पड़ा है और वो कैसी उसका परफॉर्मेंस है, कितना वो कंफर्ट प्रोवाइड करती है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो एक जो TFT स्क्रीन है, प्रोटेक्टिव स्क्रीन है, वो मैंने इसको लगवाया है, वो भी मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। और एक जो आइटम है जो बहुत ज़रूरी थी इस बाइक के लिए, बहुत ज़रूरी होती है, वो है सेंटर स्टैंड। सेंटर स्टैंड मैंने कहाँ से लगवाया है और कितने का मुझे मिला है, कैसे वो सब है और उसका परफॉर्मेंस कैसे, उसमें एक कमी भी है, मैं वो भी बताने वाला हूँ। तो बाकी सब चीज़ों की चर्चा मैं धीरे धीरे रुक करके करता रहूँगा इसी टूर पे, और ये मेरा टूर भी ख़त्म हो जाएगा और एक ये आपका रिव्यू वीडियो भी बन जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको मिलता हूँ अपने गोप्रो के सेटअप पे, और यहाँ खड़ी है अपनी ये वाली बाइक। अभी सेंटर स्टैंड पे नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको मिलूँगा गोप्रो के सेटअप पे। और यहाँ देखो, खेतों के बिल्कुल बीच में हूँ मैं। ये गाँव का एक रोड है जो गाँवों की तरफ जा रहा है, और मेरे साथ वाइफ भी है जो कि पिलियन सीट का कंफर्ट बताएंगी। ठीक है, चलो तो फिर मैं मिलता हूँ आपको गोप्रो के सेटअप पे। फिर से आपका स्वागत है गोप्रो के सेटअप पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 3 चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो 4 थी, एक चीज़ मैं लेके नहीं आया जो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो पहला जो चीज़ मैं आपको कह रहा था वो थी एक TFT स्क्रीन। देखो, सबसे खूबसूरत चीज़ जो इस बाइक में कोई है तो वो यही है जो आपको अभी बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। तो इसको प्रोटेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ ही बनता है। तो उसके लिए मैंने एक TFT स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया है जो 279 रुपीज़ का मुझे मिला। ऑनलाइन अवेलेबल है, ये अमेज़ोन से मंगाया था मैंने 279 का। काफ़ी अच्छा है, मतलब इसका जो ये लगाने के बाद ऐसा कुछ है नहीं कि जो विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आई हो। तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ये देखो, रेवाड़ी 53 किलोमीटर, झज्जर 14 किलोमीटर है, तो वो है, तो काफ़ी अच्छा है। हर किसी को लगवाना चाहिए, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अगर कपड़ा मारने वाले हैं किसी भी टूर पे या घर में, तो सबसे पहले कपड़ा मारा जाता है इसी पे। अगर इस पर धूल मिट्टी जमी है तो फिर वो अच्छा लगता नहीं है। तो इस वजह से सबसे पहले हमें ये लगवा ही लेना चाहिए। बाकी मौसम बहुत अच्छा है इधर आज, और बाइक परफॉर्मेंस कर रही है एकदम मस्त सर्विस के बाद। लेकिन ना यार, ये पिलियन के लिए तो कंफर्टेबल नहीं है। बाकी बाइक की परफॉर्मेंस एक नंबर है। अच्छा यार, मैं ना अपनी बाइक का कोई नाम रखने वाला हूँ, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। पिछली जो मेरी बाइक थी CB350, वो रेड कलर की थी, तो मैंने उसका जो नाम दिया था वो रेड फाल्कन दिया हुआ था। अभी वो मेरे पास रेड फाल्कन तो है नहीं, और मैं अब इसका रेड फाल्कन नाम नहीं रखना चाहता, क्योंकि इसका नेचर थोड़ा सा अलग है। अगर आपको लगता है कोई नाम अच्छा सा आपके दिमाग में है तो कमेंट में लिख दो, ठीक है। तो जो सबसे बढ़िया लगेगा वो रख लिया जाएगा। मैं कोई देसी सा नाम रखना चाह रहा हूँ। मेरे को शुरू में जो पसंद आया था ना इसका नाम, वो एकदम जो गलियों में नाम होता है ना लड़कों का, राका। जैसे किसी का नाम राकेश होता है, राका नाम रख दूँगा इसका मैं, अगर कुछ भी नहीं मिला तो। वो मेरे एक फ्रेंड का नाम भी है राका। थोड़ा आगे चलते हैं।
तो फ्रेंड्स, हम रोहतक से जहां हमने चाय पी थी वहां से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे आ गए हैं। लाखन माजरा को क्रॉस करके तकरीबन जुलाना पहुंचने वाले हैं। तो उससे आगे चलकर हम थोड़ी सी दूर रुके हैं, छाया मिल गई है। बड़े धीरे धीरे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हम चला ही नहीं रहे हैं। और जो ये आप देख रहे हैं फ्लाईओवर है, ये रोहतक की तरफ से आ रहा है और इधर जींद है। तो हम बीच में खड़े हुए हैं। तो सोच रहा था कि बीच में ही आपको जो स्टैंड वाली वो बता देता हूँ। ये जो है सेंटर स्टैंड है जो हमने अपनी बाइक पे इंस्टॉल किया है। इसके वैसे तो पॉजिटिव है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, बट इसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं, ये भी डिस्कशन करेंगे। अब अपन ये वाला स्टैंड हटा देते हैं। अभी बाइक जो है सेंटर स्टैंड पे। तो ये सेंटर स्टैंड है, ये देख रहे हो आप। ये लगने के बाद ना ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी तो कम हो जाती है, और लेकिन ये स्टर्डी है, डिज़ाइन वाइज एक नंबर है। डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया है, बीच में सपोर्ट दिया हुआ है इसका। लेकिन इसमें एक कमी है, जो चीज़ ये आप देख रहे हैं ना, ये वाली चीज़ जो देख रहे हो, ये जब स्टैंड एंगेज नहीं होता है, यहाँ पे रहता है, तो वो दिखाई नहीं देता, बिल्कुल इसके अलाइन में आ जाता है, इसके अलाइन में आ जाता है। तो आपको पता ही नहीं लगेगा ऊपर से स्टैंड कहाँ है। मतलब आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा और इसको फाइंड आउट करके दबाना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन तो ये था कि यहाँ पर एक इतनी बड़ी छोटी सी रॉड लगा देते तो वो इजी हो जाता, थोड़ा सा इजी हो जाता स्टैंड को एंगेज करना। चलो कोई नहीं। दूसरी इसकी कमी यही है कि ग्राउंड क्लियरेंस को कम कर देता है, ठीक है। तो स्टैंड दूसरे लोगों की, कई लोगों को पता ही नहीं है कि स्टैंड अवेलेबल भी हो गया है इसका। सेंटर स्टैंड अवेलेबल हर समय नहीं मिलेगा आपको। वो क्या करना हुआ आपको कि जब आप सर्विस सेंटर जाते हैं वहाँ पर आपको ऑर्डर लिखवाना पड़ेगा। ऑर्डर बुक करवा करके फिर वो आपका भेजते हैं। 10 दिन के अंदर आपके पास कॉल आ जाती है, जिसको लेकर के आप लगवा सकते हैं। अब इसकी कॉस्ट की बात जो है, कॉस्ट लगी थी मेरे को 3280 रुपीज़। तो ये इसका कॉस्ट था। थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन काम की चीज़ है। अब बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। एक तो इसको जो मेन समस्या जहाँ आती थी हमें चेन को ल्यूब करने की, चेन ल्यूब करने में बहुत दिक्कत आती थी, तो अब चेन ल्यूब करना बिल्कुल आसान हो गया है। और दूसरा, कई बार ना ये जो स्टैंड है, जो साइड स्टैंड है, ये काफ़ी आगे की तरफ है यार, मतलब एकदम खड़ा सा है। अगर इधर थोड़ी सी ऊंचाई है तो आपकी बाइक खड़ी होने में थोड़ी दिक्कत होती थी इससे। लेकिन अभी 2 स्टैंड हो गए, डबल स्टैंड होने के बाद ये स्टेबिलिटी ज़्यादा आ गई है इसमें, ठीक है। तो ये है जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था ना कि ये फाइंड आउट नहीं होता है। अभी देखो मैंने डिसएंगेज कर दिया है सेंटर स्टैंड। अब इसको फाइंड आउट करने में थोड़ी दिक्कत है। या तो मुझे ऐसे झुकना पड़ेगा, तब मुझे इसका ये दिखाई देगा, जिस पे हम पाँव रख करके कर सकते हैं। ये देखो काफ़ी छोटा है। अगर इस जगह पे एक छोटी सी रॉड होती तो उसको प्रेस करके हम इजीली कर सकते थे। अब इसको फाइंड आउट करना थोड़ा ट्रिकी है। ये ऐसे लगाना पड़ेगा। यानी हाउ जैसा भी है, अब आगे देखेंगे इसको क्या हो सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स, अब चल पड़े हैं हम अपने गंतव्य यानी मंजिल की तरफ, जो है जींद। अब रह गया है तकरीबन 30 किलोमीटर के करीब, 30 नहीं तो 35 होगा। तो जो 2-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं स्टैंड के बारे में या स्क्रीन प्रोटेक्टर, आप चाहें तो ये लगवा सकते हैं। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं। और मैंडेटरी जो मैंने आज सीट का बताया है ना आपको, ये भी मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करवाते हैं ना तो फिर आपको डिस्कम्फर्ट तो झेलना ही पड़ेगा। अभी तक जो मैं 100 किलोमीटर के आसपास में आ चुका हूँ, तो 100 किलोमीटर में जो मेरा वो है फीडबैक है इस सीट को लेकर, वो ये है कि बिल्कुल सही है सीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी अच्छी तरीके से बन गई है और ये कंफर्टेबल है, पहले वाली से एकदम कंफर्टेबल है। पहले वाली में तो कुछ था ही नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि कंफर्ट काफ़ी बढ़ गया है। ऑफ रोड भी ज़बरदस्ती हो गई, चलो कोई बात नहीं। ये है किला जफरगढ़।
किला जफरगढ़, जैसा कि आप नाम में ही सुन रहे हो किला, यहाँ पर एक किला भी है। शायद यहीं पे ही होना चाहिए। अच्छा, रोड घुमा दिया गया है, अदरवाइज पिछला पुराने रोड पे ऊपर ही किला है लेफ्ट हैंड पे। काफ़ी छोटा किला है वो, इसीलिए इस जगह का नाम किला जफरगढ़। ये ऊपर जो फ्लाईओवर देख रहे हो ना आप, ये नारनौल से अम्बाला जाने वाला है। बाइक एक नंबर का परफॉर्म कर रही है भाई, एक नंबर का परफॉर्म। ये देख रहे हो, 1 मिनट लगा रही है। 1 मिनट से कम समय में ये 100 पकड़ा देती है भाई। 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा है यार, सेकेंड्स में ही पकड़ देती है 100। हाँ, मुझे आज इसकी ना ब्रेकिंग थोड़ी, क्योंकि मैंने आज थोड़ा सा रफ चलाया है इसको, काफ़ी अच्छा खासा, और विलियन भी आज मेरे साथ है, तो थोड़ी सी इसके अंदर ब्रेकिंग की मुझे प्रॉब्लम तो लगी। पीछे वाला ब्रेकिंग की प्रॉब्लम है। अगर आप थोड़ा सा हाई स्पीड पे जा रहे हो ना, तो आपके लिए थोड़ा ब्रेकिंग कम है। दोनों तरफ धान की खेतियाँ हैं, ये देखो खूब धान उगता है इधर भाई। अगर आप ये बाइक लेने की सोच रहे हो सिर्फ लॉन्ग रूट पर और टूरिंग के लिए, और थोड़ा सा माइल्ड ऑफ रोड करना चाहते हैं, अल्टीमेट बाइक है भाई, अल्टीमेट। मज़ा आ गया इसको चला गया। सीट का फीडबैक मैं आपको कंप्लीटली जो डिटेल्स हैं वो घर पहुंच के देता हूँ। 26 किलोमीटर रह गया मेरा घर अभी। पहले से काफ़ी स्मूथ हो गई है, जो फर्स्ट सर्विस से पहले और फर्स्ट सर्विस के बाद में जो कंपैरिजन है वो बेस्ट है। ये है कि ये काफ़ी स्मूथ हो गई है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दो, इसमें कमेंट कर देना। हाँ यार, नाम जरूर बता देना, बाइक का नाम क्या रखूँ, क्या राका सही रहेगा, फिर मैं इस पर लिखवा भी दूंगा राका। अब मैं आपको मिलूंगा सीधे अपने घर पहुंच करके इसकी फीडबैक दूंगा स्ट्रीट की। ठीक है, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना भाई, लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कर दो। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए अपने घर पे, और यहाँ आने के बाद हो गई अच्छी खासी बारिश, और बारिश में एक टेस्ट और हो गया है कि मेरी जो सीट है उसका टेस्ट, वाटर प्रूफिंग का टेस्ट। तो ये जो सीट है वाटर प्रूफ भी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है अपनी सीट, जो कि आप इस पर एक चीज़ देखो, इस पर कोई भी स्टिचेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्टिचेज है नीचे और ऊपर कपड़ा डालने के लिए। यहाँ पे कोई स्टिचेस नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं बनवाया है, क्योंकि स्टिचेज जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा चांसेस होगा पानी के सीपेज का, और ये वाटर प्रूफनेस ख़त्म हो जाएगी। और इसके अंदर जो हमने डलवाया है वो सारा का सारा मेमोरी फोम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कंप्लीट मेमोरी फोम है। एक परत इसके ऊपर भी इसमें नॉर्मल वाला है, और इसकी साइज़ है ना थोड़ा सा बढ़ गया है, हल्का सा बढ़ गया है, और मैंने थोड़ा सा वाइड भी की है इसको। ये सीट जो है थोड़ी सी वाइड है कंपेयर टू पहले की, तो यहाँ भी थोड़ा सा वाइड हुआ है। और अभी इसका फीडबैक ये है कि ये बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, और मेरे को 150 किलोमीटर में ज़रा भी थकान नहीं हुई एज़ कम्पेयर टू पहले के, बिल्कुल क्लियर है। तो आपको ये काम ज़रूर करवाना चाहिए। इसके अंदर कुछ भी मत डलवाओ, इसके अंदर सिर्फ मेमोरी फोम डलवाओ और कुछ भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, बहुत पुराना घर है गाँव का। ये देखो, घर के अंदर ही एक क्यारी है, सब्ज़ी हो रखी है इसमें। ओहो, बांदर महाराज घर के भीतर ही घुस गए। देखो, ये भाई साहब डरते ही नहीं, घर के अंदर ही घुस जाते हैं। क्या कर रहा है मिट्टी में से, रेत में से। और इधर सारा कुछ घर है, ये ऊपर जाने का रास्ता। और ये देखो, एक गैलरी है, इसके साथ भाई यहाँ पे फिर सब्जी वब्जी उगा सकते हैं फर्स्ट क्लास। ये वो अमरूद का पेड़ है जिसमें बहुत ज़बरदस्त अमरूद लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त। और ये खड़ी है अपनी बाइक, और ये बंदर महाराज यहीं लगा पड़ा है भाई।